नमस्कार, मैं हूँ आरती महेश्वरी और मेरे गार्डनिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोबर और किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद बनाने की। तो ये बहुत ही अच्छी पावरफुल खाद होती है, बहुत अच्छी खेती हम इससे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर और इस तरह से बोरी की ज़रूरत होगी। ये बोरी में छेद है, हालांकि मैं अच्छी यदि बोरी रहती है तो उसमें कोई छेद अलग से करती नहीं हूँ। और ये पहले भी मैंने इस तरह से बोरी में बनाया हुआ है खाद को और बनने हुए रखा है। ये टमाटर इसमें देखिए दिख रहा है और इसमें मैंने कोई छेद नहीं किया हुआ। ये टमाटर इसमें आर पार दिख रहा है। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो ये इस तरह से नहीं दिखेगा, अच्छी खाद मुझे मिलेगी। और ये मटके में तो मैं खाद हमेशा इस तरह से बनाती ही हूँ और बहुत अच्छी खाद मुझे मिलती है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद, ताकि आप भी गार्डनिंग कर सके। यदि आप बड़े स्तर पर खेती करते हैं तो उसमें भी आप इस तरह से खाद बनाकर अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और यदि छत पर आप गार्डनिंग करते हैं, अपने आसपास खाली प्लॉट में गार्डनिंग करते हैं, तब भी आप इस तरह से खाद आराम से बना सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं। तो हमें बाज़ार से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम गोबर में किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला देते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारे विटामिन प्रोटीन मिल जाते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पौधों को चलाने के लिए भी होती है। ये सूखा गोबर, यदि गीला सूखा किसी भी तरह का गोबर मिल जाए तो हम इसे बना सकते हैं। और मुझे गोबर खाली प्लॉट से मिल जाता है। ये मेरे साइड में खाली प्लॉट है, यहाँ मुझे गोबर आसानी से मिल जाता है और मैं उठा कर ले आती हूँ और इसी तरह से कंपोस्टिंग करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो गोबर और किचन वेस्ट कंपोस्ट की खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोबर की एक लेयर बनानी होगी। नीचे की जो लेयर होगी हम गोबर की थोड़ी मोटी बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर नीचे तली में रहे। और पहले मैंने इस बोरी को फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से, और जैसे जैसे ये भरती जाएगी वैसे वैसे हम इसे खोलते जाएंगे। इस तरह से हमने गोबर को फिल कर लिया है बोरी में, इसके लेयर बना ली है। अब एक लेयर हम किचन वेस्ट कंपोस्ट की बनाएंगे। अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आसानी से हम इन दिनों खाद बना कर रख सकते हैं और साल भर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल इस समय बहुत ज़्यादा मिलती है, तो बहुत सारी खाद हमें मिल जाती है। तो ये किचन वेस्ट कंपोस्ट की हम लेयर बनाएंगे और मोटी ही लेयर बनाएंगे इसकी भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। और जितना ज़्यादा हमें दिख रहा है गीला कचरा, उतना कंपोस्टिंग होने के बाद इतना अधिक नहीं दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा ही हो जाता है वो। और जैसे जैसे ये किचन वेस्ट कंपोस्ट गलती जाएगी वैसे वैसे ये नीचे बैठता जाएगा और ऊपर जगह खाली होती जाएगी। फिर हम फिर से लेयर बना सकते हैं। करीब 15 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लें, और जितने भी दिनों में आपकी कंप्लीट होती हो, क्योंकि मुझे तो कहीं से मिल गया था ये किचन वेस्ट, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेरे पास था और एक बोरी में भरकर खाद आराम से बना सकती हूँ। तो आपको यदि मिल जाए तो आप भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यदि किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलता है आपको, तब भी आप बना सकते हैं। जब ये पूरी तरह से फिल हो जाए उसके बाद 3 महीने बाद ये कंप्लीट होता है, तो ये आराम से हम बना सकते हैं। ये अलग अलग लेयर हमें बनाना है। एक गोबर की लेयर बनाते हैं, उसके बाद एक किचन वेस्ट कंपोस्ट की बनाते हैं, फिर गोबर की, फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट की। इस तरह से हम बार बार लेयर बनाते रहते हैं। और काफ़ी सारा किचन वेस्ट मुझे मिल गया था 31st की पार्टी से, कहीं से ले आई थी मैं। और मुझे ये भी लाने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि मुझे तो कंपोस्टिंग करनी थी, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे इन कामों को करना भी। और ये मैं हाथों से ही कर रही हूँ। यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो हाथ में, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी आदत से हो गई है और मैं ऐसे ही हाथों से कर लेती हूँ इसे। ये गोबर की लेयर हम फिर से बिछाएंगे, फिर एक बार हम किचन वेस्ट कंपोस्ट की लेयर बिछाएंगे इस पर, इस तरह से। और बार बार इसी तरह से लेयर हमें बनाते जाना है और बहुत अच्छी खाद हमें मिलेगी। और इस खाद का उपयोग मैं अपने गार्डन में करती हूँ। छत पर जो मैं गार्डनिंग करती हूँ
और जल्द ही मैं अपने छत की अपडेट देने वाली हूँ कि मैंने अपनी छत पर क्या क्या लगा रखा है और उनकी ग्रोथ किस तरह से है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि मेरे यहाँ चूहे बहुत हो गए थे और चूहों ने सारा मेरा ख़त्म कर दिया था जो भी मैंने लगाया हुआ था, लेकिन फिर से मैंने शुरुआत की है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है और वो भी मैं आप लोगों के संग जल्द ही शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा वीडियो यदि पसंद आता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये इस तरह से 3-4 बोरियों में मेरी खाद बनकर तैयार हो रही है और इसी तरह से मैं और भी बनाने वाली हूँ। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग को। ये किचन वेस्ट लिक्विड भी मैं बनाती हूँ और पौधों में यूज़ करती हूँ, तो आप भी बनाइए और गार्डनिंग इन्जॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।